नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है, तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में संतोष नाम का एक युवक रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और मेहनती कार्य नीति के लिए प्रसिद्ध संतोष के पास एक प्राकृतिक करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। हालांकि उनके कई गुणों के बावजूद एक अदृश्य बाधा थी जो उन्हें वह सम्मान पाने से रोक रही थी जिसके वे वास्तव में हकदार थे। 6 आदतों का एक समूह जो उनके विकास में बाधा बन रहा था और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। विलंब करना संतोष को परेशान करने वाली पहली आदत थी, जो कार्यों में देरी करने की लगातार प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हुई। हमेशा इस भ्रम में रहते थे कि उनके पास बहुत समय है। इस आदत के परिणाम स्वरूप अवसर चूक गए और परियोजनाएं अधूरी रह गईं। चिंतित मित्रों और परिवार ने उनकी क्षमता को पहचाना, लेकिन चीजों को टालने की उनकी प्रवृत्ति पर भी ध्यान दिया। अंदर से संतोष जानता था कि यह आदत उसे पीछे खींच रही थी, लेकिन बदलाव की इच्छा शक्ति उससे दूर थी। एक दिन भाग्य ने संतोष को ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से मिला दिया। मार्गदर्शन की तलाश में संतोष पास के एक पहाड़ पर चढ़कर उस साधारण मंदिर तक गया जहां भिक्षु का निवास था। टाल मटोल के साथ अपने संघर्ष और सम्मान के लिए अपनी चाहत को उजागर करते हुए संतोष को बौद्ध भिक्षु की गर्म मुस्कान में सांत्वना मिली। सम्मान अर्जित किया जाता है युवा संतोष, भिक्षु ने शुरू किया। उसकी आवाज शांत और सुखदायक थी। दूसरों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको उन आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो आपको पीछे खींचती हैं। सीखने के लिए उत्सुक संतोष ने ध्यान से सुना जब भिक्षु ने 6 आदतों का खुलासा किया। पहला, टाल मटोल, कार्यों को विलंबित करके विकास और महानता से वंचित करना। भिक्षु ने सलाह दी, अनुशासन अपनाएं, जिम्मेदारियों को सीधे सीधे निपटाएं और वर्तमान क्षण के प्रति सचेत रहें। जैसे ही संतोष ने सिर हिलाया, उसके भीतर आशा की एक किरण जगी। विलंब पर विजय पाने से वह उस सम्मान के एक कदम और करीब आ जाएगा जिसकी उसे चाहत थी। भिक्षु ने दूसरी आदत को संबोधित करते हुए जारी रखा, आत्मसंदेह। खुद पर विश्वास रखें। संतोष, आपके पास असाधारण चीजें हासिल करने की शक्ति है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपनी यात्रा पर विश्वास रखें। नए ज्ञान से लैस संतोष को नए सिरे से आत्मविश्वास की भावना महसूस हुई। भिक्षु ने शेष आदतों को सुलझाने के लिए आगे बढ़े। संतोष से नकारात्मक आत्मचर्चा, विफलता का डर, दूसरों से सत्यापन की आवश्यकता और नियंत्रण की आवश्यकता को पीछे छोड़ने का आग्रह किया। सलाह का प्रत्येक टुकड़ा संतोष को गहराई से प्रभावित करता था, जिससे उसके भीतर परिवर्तन की प्रेरणा मिलती थी। जैसे ही संतोष ने आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू की, उसने पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने और नई आदतों को विकसित करने का अभ्यास किया। अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, लचीलापन, आत्मसत्यापन और समर्पण के साथ वह धीरे धीरे खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में बदल गए। दिन प्रतिदिन संतोष में परिवर्तन स्पष्ट होता गया। लक्ष्यों, दक्षता और अनुग्रह के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने प्रशंसा अर्जित की। एक बार नकारात्मक आत्मचर्चा प्रोत्साहन के शब्दों में बदल गई, जिससे सकारात्मकता का प्रभाव पैदा हुआ। असफलताएं सीखने और विकास के अवसर बन गईं, जिससे उन्हें सफलता की राह पर आगे बढ़ाया गया। अब दूसरों से मान्यता की मांग न करते हुए संतोष ने स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की एक नई भावना की खोज की। जीवन की अनिश्चितताओं के सामने समर्पण करते हुए उन्होंने वर्तमान क्षण को अपनाने में सांत्वना पाई। जैसे ही संतोष की आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता बढ़ी, गांव ने परिवर्तन देखा। लोग न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए, बल्कि अपनी आदतों पर विजय पाने के लिए की गई
उनकी उल्लेखनीय यात्रा के लिए भी उनका सम्मान और प्रशंसा करने लगे। संतोष की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने दूसरों को अपनी सीमित आदतों को पीछे छोड़कर आत्म खोज और विकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। अंत में संतोष का सम्मान का मार्ग उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया, जिन्होंने अपनी स्वयं की अवरोधक आदतों के बंधनों से मुक्त होने का साहस किया। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।